कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। ये संसार है और संसार में दो ही स्थितियां होती हैं, एक प्रेम और एक नफरत, एक पसंद और दूसरी नापसंद। इस संसार में हम या तो किसी को प्रेम करते हैं या फिर किसी से नफरत करते हैं, या किसी को पसंद करते हैं या किसी को नापसंद करते हैं। बस इन दो सिरों पर ही ये दुनिया चलती है, पूरा संसार। और संसार को बाजार कहा है ज्ञानियों ने कि ये संसार एक बाजार है। और बाजार में क्या होता है? बाजार में एक ही चीज़ होती है कि अपने माल को ऊपर बेचना है और दूसरे के माल को घटिया और बेकार बताकर उसकी धद पीटनी है। ऐसी भद करनी है दूसरे के सामान की कि उसका सामान कोई खरीदे ना, और अपना जो कूड़ा हो उसे सोना बनाकर बेचना। ये बाजार का नियम है। अब इस नियम के अंतर्गत अगर हमें किसी के सामान की भद करनी है तो हमें उससे नफरत तो करनी ही पड़ेगी ना। उसकी बुराइयां करनी पड़ेगी, आलोचनाएं करनी पड़ेंगी, निंदा करनी पड़ेगी, तब जाकर हम उसको गिरा पाएंगे। आपने देखा ही होगा कितने सारे खाने पीने की चीज़ों के ऐसे विज्ञापन आते हैं कि वे चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं, लेकिन फिर भी विज्ञापन का चमत्कार कि ऐसी वो चीज़ें बिकती हैं कि लोगों को लगता है कि ये अमृत है। अगर उन्होंने इन पदार्थों का सेवन नहीं किया तो उनका जीवन अधूरा है, वे मर जाएंगे, उनका जीवन निष्फल जाएगा यदि उन्होंने इन वस्तुओं का सेवन नहीं किया। और बाजार ऐसी चीज़ों को बेच देता है और लोग पैसा देकर बीमारियां खरीदते हैं। तो ये सारा बाजार का दृश्य है। और इस बाजार में अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा कि आदमी कुछ के प्रति मोहब्बत से भरेगा और बाकी सब के प्रति नफरत से भरेगा। लेकिन कबीर साहब भी बाजार के बीच खड़े हैं। कबीर साहब चादर बेचते हैं, वस्त्र बेचते हैं, शॉल बेचते हैं, अर्थात अपने जुलाहा होने के परिणाम स्वरूप जो भी वे बनाते हैं, चादर बनाते हैं, खेस बनाते हैं, वो सब बेच रहे हैं बाजार में खड़े होकर। लेकिन कबीर साहब का चीज़ों को बेचना ये सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की क्या, किसी के भी बस की बात नहीं है। कबीर साहब के समान बाजार में खड़े होकर सामान बेचना तो केवल उसी के बस की बात हो सकती है जिसने कबीर साहब को अपने भीतर उतार लिया हो। तो कबीर साहब स्वयं बता रहे हैं कि बाजार में खड़ा होकर वे कैसा महसूस करते हैं और कैसा उनका चिंतन होता है। सुनते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सब की खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सब की खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं बाजार के बीच में खड़ा हूं। कबीरा खड़ा बाजार में। कौन सा बाजार? वह बाजार जो किसी को नीचे गिराने की कोशिश में लगा हुआ है, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस नफरत और मोहब्बत
के बीच डोलते हुए, इस रस्सा कसी के खेल के बीच मैं ऐसे बाजार में खड़ा हूँ, इस संसार में खड़ा हूँ, और मांगे सबकी खैर, और मैं सभी की खैर मांगता हूँ, अर्थात सभी का भला चाहता हूँ। बाजार में खड़ा हूँ, मांगे सबकी खैर और सबका भला चाहता हूँ। अब ये तो बात गले नहीं उतर सकती कि अगर आप बाजार में खड़े हैं तो सबकी खैर कैसे मना सकते हैं। अगर आप सबकी खैर मनाएंगे तो फिर आपकी खैर नहीं, आप तो बिछड़ जाएंगे अगर आप दूसरों की ही खैर मनाते रहे तो। लेकिन ये तो कबीर साहब हैं ना, सबका भला चाह रहे हैं, बाजार के बीच में खड़े हैं, अपना सामान बेच रहे हैं वहाँ, लेकिन फिर भी सबका भला चाह रहे हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर साहब कहते हैं मैंने किसी से दोस्ती नहीं की, किसी से भी, ना काहू से बैर, और जब दोस्ती ही नहीं की तो फिर बैर भी नहीं किया। दोनों ही चीजें छोड़ दी मैंने, दोनों ही चीजें, ना किसी से दोस्ती की ना किसी से दुश्मनी की। अब सोचते रहिए, आप सोच ना पाएंगे, सोच ना पाएंगे। बड़ी सीधी सरल सहज सी बात कबीर साहब ने कह गई, हम लोग सुन लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, इसमें तो दुनिया वालों को महारत हासिल है। लेकिन कितनी बड़ी बात कबीर साहब कह रहे हैं, उस पर थोड़ा ठहर कर तो देखिए। आइए ठहरते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सोचकर चलिए, वह कल्पना कीजिए कैसी वह स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कि ना तो आपके मन में किसी के लिए दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, तो फिर बचा क्या। हम तो ये दो ही चीजें जानते हैं, या तो दोस्ती करो या दुश्मनी करो। और कबीर साहब कह रहे हैं दोनों ही चीजें मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर दोस्ती करेंगे किसी से तो मोह तो पैदा होगा ही होगा। जो दोस्त होगा उसी का हम भला चाहेंगे, होता ही यही है। जिससे हमारा तालमेल अच्छा बैठा है, जिससे हमारी दोस्ती है, जो हमारा हिमायती है या जिसे हम पसंद करते हैं, हम उसी का भला चाहते हैं और उसे ही आगे लाने की कोशिश करते हैं। दुश्मन का भला थोड़ी ना कोई चाहता है, कोई ये थोड़ी ना चाहता है दुश्मन का धंधा चले, दुश्मन का धंधा चौपट हो। इसके लिए तो हजार हजार उपाय किए जाते हैं, हजार हजार उपाय। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैंने पहली जड़ यही काट दी, ना काहू से दोस्ती, किसी से मैंने दोस्ती बनाई नहीं। तो जब दोस्ती ही नहीं बनाई तो उसका जो सुंदर परिणाम हुआ वो क्या हुआ कि पक्षपात, हिमायत, ये सब मेरे भीतर से चला गया। ये पूर्वाग्रह, किसी के प्रति झुकाव, तो जब किसी एक के लिए झुकाव होगा तो इसका मतलब दूसरे की तरफ झुकाव नहीं रहा। तो बात तो वही हो गई, जहां आपने एक तरफा दोस्ती शुरू की वहीं दूसरी तरफ दुश्मनी भी अपने आप आरंभ हो गई। अगर आपके दोस्त हैं तो आपके दुश्मन हैं, आपका कोई दोस्त ही नहीं तो आपका फिर कोई दुश्मन भी नहीं। तो ये कैसी स्टेज होगी, सोचिए कैसी स्थिति होगी। मैं बार बार इस बात पर बल दे रहा हूं, बार बार क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वो सोच हम सोचकर भी नहीं सोच सकते, वह मनोदशा, हृदय के भीतर की वह स्थिति कि संसार में हम इतने तटस्थ हो गए, इतने न्यूट्रल हो गए कि ना हमारे लिए कोई दोस्त है ना हमारे लिए कोई दुश्मन है। तो वहां क्या है, वहां तो शून्य बचेगा। फिर माया का तो यही खेल है ना, या तो वो दोस्त बनाती है या दुश्मन बनाती है। भेदभाव, भेद दृष्टि, तो भेद दृष्टि ही चली गई। और जिसकी भेद दृष्टि चली जाए वही मांगे सबकी खैर। सबकी खैर तो वही मांग सकता है, दूसरा नहीं मांग सकता। कहते हैं ना, संतन के हित रहत है सबके हित की बात।
संतन के चित रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को बूझें जात न पात। कुछ नहीं संत देखते हैं, संत सबका भला चाहते हैं, सबकी खैर मनाते हैं। तो ये संत जैसा हृदय, ये हृदय लाना है। ये हृदय कि आप बीच बाजार खड़े हैं, संसार के बीच खड़े हैं, आपके 1000 दुश्मन होंगे, आपको 1000 ना चाहने वाले लोग मिलेंगे, मिलते रहें, मिलते रहें। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने ऊपर। कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है या दोस्ती कर रहा है, दोनों के प्रति समभाव में रहकर उनकी सबकी खैर मनाना, ये तो हमें नामुमकिन काम लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ये कैसी बात कबीर साहब कर रहे हैं। अरे बाजार के बीच खड़े हैं तो सबकी खैर कैसे मना सकते हैं आप? नहीं मना सकते, ये संभव है, ये नहीं है। और कबीर साहब बोल दिए हैं, तो कबीर साहब बोल दिए हैं तो कबीर साहब भी तो ये कर सकते हैं ना, दूसरा तो कर नहीं सकता। लेकिन दूसरे करें, इसीलिए ये बात कही गई है। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कबीर साहब जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम उसका एक बूंद बराबर भी ले सकते हैं? और अगर हमने ले लिया तो कबीर साहब की यह बात सार्थक हो जाएगी। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सब की खैर, ना काहू से दोस्ती, ना का